मिसेस इंडिया के हिमाचल से चयन हेतु सोलन में प्रदेश भर से आई विवाहित महिलाओं ने ऑडिशन में भाग लिया। सोलन में हुए ग्रैंड फिनाले में प्रदेश की 30 महिलाओं ने भाग लिया। 10 दिनों तक चले इस आयोजन में सोलन, मंडी, कुल्लू और मनाली में ऑडिशन लिए गए थे। प्रतियोगिता को 2 भागों में बांटा गया था। दूसरे भाग में क्लासिक 40 से 70 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हुई, जिनमें प्रथम स्थान पर मनाली की कल्पना ठाकुर, दूसरे पर कुल्लू की विद्या नेगी और तीसरे स्थान पर मंडी की रिंकू भगत रही। मिसेस इंडिया के हिमाचल से चयन हेतु सोलन में प्रदेश भर से आई विवाहित महिलाओं ने ऑडिशन में भाग लिया। सोलन में हुए ग्रैंड फिनाले में प्रदेश की 30 महिलाओं ने भाग लिया। 10 दिनों तक चले इस आयोजन में सोलन, मंडी, कुल्लू और मनाली में ऑडिशन लिए गए थे, जिनमें से 20 को फाइनलिस्ट चुना गया और फिर उन 20 में प्रतियोगिता आयोजित की गई। मिसेस इंडिया के लिए करवाए गए इस कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया था। चुनी हुई महिलाओं ने सोलन में आयोजित किए गए ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पहले भाग में 18 से 40 वर्ष की विवाहित महिलाएं थीं, जिनमें से मिसेस इंडिया हिमाचल प्रदेश की विजेता रही सोलन की प्रियंका चड्ढा मेहता, जबकि फर्स्ट रनर-अप शिमला की रितु सूद गुप्ता और सेकंड रनर-अप कुल्लू की तनुजा वर्मा रही। दूसरे भाग में क्लासिक 40 से 70 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हुई, जिनमें प्रथम स्थान पर मनाली की कल्पना ठाकुर, दूसरे पर कुल्लू की विद्या नेगी और तीसरे स्थान पर मंडी की रिंकू भगत रही। प्रथम स्थान पर रही मनाली की कल्पना ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि वे अब आगामी तैयारी के लिए पूर्णतः जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घरेलू कार्यों के अलावा अपनी प्रतिभा को भी निखारने की आवश्यकता है। लास्ट ईयर यहाँ पर मिसेस मनाली हुआ था, जो एसडीएम ज्योति राणा जी ने करवाया था, उसी से ही हमें मोटिवेशन मिली है। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं पाई, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। उसी की वजह से मुझे मोटिवेशन। सर, सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि मैंने हमेशा समय का सदुपयोग ही किया है, तो उसी के कारण शायद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी हाँ जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अपने ही हिमाचल को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो मैं अपने वोकेबुलरी में ध्यान दूंगी और अपने जीके को इंक्रीज करूंगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इंटेलिजेंट लेडीज आने वाली हैं। सर, मैं महिलाओं के लिए करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे गांव घरों में जितनी महिलाएं हैं वो सभी ही पैदाइश ही सुंदर होती हैं। बस उनकी प्रतिभा को थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है और उनको समय का सदुपयोग करते हुए बताऊँगी घर का कामकाज कैसे करना है, टाइमली ख़त्म करो, उसके बाद अपने हॉबी में ध्यान दो और अपने आप को प्रेजेंट करना सिखाऊंगी। जी, मेरा मानना ये है कि घर में जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं आजकल पर्यावरण को बहुत ही खराब कर रही हैं। हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं और उसको भूल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो कूड़ा कचरा जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा तो हो ही रहा है। क्यों ना हम उसी को ही घर में ही रीयूज़ करें, कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं ताकि कूड़ा कम से कम बाहर फेंकें। मैं महिलाओं को चाहूँगी कि मैं उनको सिखाऊँ। इस मौके पर उनके साथ दूसरे स्थान पर रही कुल्लू की विद्या नेगी व 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग में सेकंड रनर-अप कुल्लू की तनुजा वर्मा भी मौजूद रही। मैं मानती हूँ कि शादी के बाद महिलाएं बहुत टाइप हो जाती हैं, घर गृहस्थी में बंध जाती हैं और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। बहुत के दिलों में इच्छा होती है कि वो भी इस तरह कहीं स्टेज में जाती है जो दिल में छिपी रहती है, लेकिन एक बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि उन लोगों को भी स्टेज पर आने का मौका मिलेगा, अपना हुनर दिखाने का मौका। कोई भी काम असंभव नहीं होता और हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो कोई क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में महिलाएं आज आगे हैं, बस एक प्रयास की ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का और मेरी इन-लॉज़ की फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि मैं इसमें जाऊं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं जाऊं और कुछ करके आऊं। मुझे फ़र्स्ट टाइम स्टेज का एक्सपीरियंस हुआ है, बट जो वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगी। मैं जो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आई हूँ उसको मैं और ज़्यादा गेन करूँगी, ताकि मैं नेशनल में और अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। बता दें कि ग्रैंड फिनाले में प्रदेश की 6 महिलाओं का चयन राष्ट्रीय स्तरीय मिसेस इंडिया प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो मिसेस इंडिया के लिए चेन्नई में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।